हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जेई मेन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन, सिलेबस और रजिस्ट्रेशन लिंक को चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर करें। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो ये फ्रेंड्स इसका इंफॉर्मेशन वाउचर है जेई मेन 2024 का, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स चेक करनी है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, आपका मोड ऑफ एग्जाम क्या है, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, एज क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए, तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फीस मिल जाती है। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर है आई हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजी लॉकर के द्वारा। इसके बाद कहा गया है आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है और आप डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी एबीसी आईडी आपके पास है। एबीसी आईडी के माध्यम से भी आप लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट है और पासपोर्ट का उपयोग करके आप लॉगिन करना चाहते हैं। पैन कार्ड है और पैन कार्ड से आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। या इसके अलावा आपके पास आधार एनरोलमेंट है, आधार एनरोल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करना चाहते हैं और आप गैर भारतीय पासपोर्ट आपके पास है तो आप उसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास डिजी लॉकर है तो आप डिजी लॉकर वाले अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं आपके डिजी लॉकर अकाउंट के द्वारा। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने जो डिजी लॉकर का इन्फॉर्मेशन जब आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को डालकर आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर, आपका जेंडर क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट आप इसे कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए एबीसी आईडी है या नहीं है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके एबीसी आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर भी सबमिट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक पासवर्ड या पिन जनरेट करना होगा, जिसके बाद ही आप यहाँ पर इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप इनमें से जिस भी ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर करना चाहें आप उस ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपके पास देखिए आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर है तो आधार कार्ड के एनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर देंगे। इसके अलावा पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है इनका यूज़ करके आपको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि जो आधार है वो फ्रेंड्स आप साझा करने के लिए तैयार है, या फ्रेंड्स आपसे कहा गया है मेरे पास आधार है लेकिन मैं परीक्षा केंद्र में आधार के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित नहीं करना चाहता, मैं वैध सरकारी पहचान पत्रिका जिसमें फ़ोटो होती है उसके थ्रू आप प्रमाणित करना चाहते हैं। या मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं कोई भी फोटो आईडी आप लेके जाएंगे। तो आप इनमें से जिस भी ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें आप उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, थर्ड ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आप इनमें से कौन सी आईडी को सेलेक्ट करते हैं, उस आईडी का नंबर आपको देना होगा और उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल पर और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा आपका नाम, तो कैंडिडेट का पूरा नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स आपका मदर नेम प्रोवाइड करना है।
इसके बाद है आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, और डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी डाटा मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ या एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ डेमो के तौर पर है, सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी होगी। इसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोई भी फोटो ID कार्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस ID कार्ड का नंबर आपको देना होगा। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद सब लोकेलिटी क्या है, ये ऑप्शनल है, लोकेलिटी क्या है वो आपको देना है। इसके बाद कंट्री आपको चूज करनी है। इसके बाद आपको स्टेट चूज करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद उसे कंफर्म करना होगा। आपकी मेल ID आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो 8 से 10 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स उस पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। अब सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखकर आपको शो करता हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं कैसे पासवर्ड बना रहा हूँ। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड में। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको यहाँ पर जनरेट करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लेंगे, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रीव्यू सेक्शन ओपन होगा, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो आप चेक कर लें। जैसे ही आप इन डाटा को क्लिक करेंगे कि आपने ये जानकारी बिल्कुल सही से चेक कर ली है, ये ग्रीन हो जाएंगी। फिर भी आपको लगता है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, पर आप इनको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद ही आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपके पास OTP आ जाती है मेल ID पर, आप उसको डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो डिटेल्स हैं वो आपके फ्रेंड्स मेल ID पर सेंड कर दी जाएंगी। जो एप्लीकेशन नंबर आपके पास आया है वो एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपके ने बनाया होगा वो डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं और कोई भी एरर आपको शो करता है तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, मेल ID पर आप लॉगिन करेंगे। आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला है उसके बाद नीचे ही आपको देखिए डायरेक्टली यहाँ पर क्लिकिंग हेयर का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड डालकर आप फिर लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है मोबाइल वेरिफिकेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने मोबाइल को आप वेरीफाई जरूर कर लें। मोबाइल पर एक OTP आएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। तो जब आपका फ्रेंड्स मोबाइल वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी वैलिड ID प्रूफ नंबर आपने दिया था वो आपको यहाँ फिल करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा आपने जो 12th है वो कहाँ से पास की है। आप उस स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, UT को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी जनरल, EWS, OBC जो भी आपकी है कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। PH कैटेगरी है तो यस कर सकते हैं, 40% अबव है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। डायबिटिक कैंडिडेट आप हैं तो यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी आप सेलेक्ट करेंगे। पारिवारिक आय कितनी है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका कैसा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और आपने स्कूली शिक्षा का माध्यम आपका कौन सा रहा है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, एग्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी प्लानिंग के लिए, BR के लिए, BTech के लिए। सेशन 1 एंड सेशन 1 एंड 2 दोनों के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फादर या गार्जियन का ऑप्शन है। ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा मदर का यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन क्या है, आप इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल दे सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको चूज करना होगा। तो आपको यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स आपको दिए गए हैं उनमें से फ्रेंड्स आपको 4 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। स्टेट जो आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद क्वालिफिकेशन सेक्शन में सबसे पहले 10th है, 10 सेलेक्ट कीजिए। पास स्टेटस को सेलेक्ट कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है।
अर्बन या रूरल कहाँ से आपने इसको कंप्लीट किया है, स्कूल का प्रकार क्या है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग जो स्टेट है वो कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जिला सेलेक्ट करना है कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, और उसके बाद स्कूल या बोर्ड का नाम कौन सा है वो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी बोर्ड आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके 10th के अनुसार आपके स्कूल का नाम क्या है। तो आपकी जो मार्कशीट है उसमें फ्रेंड्स ये मेंशन होता है, तो आपका स्कूल का पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, तो आपके स्कूल का एड्रेस आप पूरा एड्रेस यहाँ पर एंटर कीजिए। स्कूल कहाँ पर है तो उसका पिन कोड आपको देना होगा, और इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर देना है। इसके बाद रिजल्ट मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए सीजीपीए आपको देना है, इसके बाद कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है और आपकी परसेंटेज कितनी है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप मेंशन कर सकते हैं। परसेंटेज है तो टोटल मार्क्स आपको देने हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आपको प्राप्तांक देने हैं, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही 10+2 में आप लोग फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए ऑप्शंस हैं आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आपके इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब QE का ऑप्शन है। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए पढ़ेंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम अगर आपने यहाँ पर कंडक्ट है किसी भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड के द्वारा, जैसे आपका यहाँ पर CBSE हो गया या फ्रेंड्स आपका काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दिया है। फाइनल एग्जाम है 2 ईयर कोर्स का जो कि जॉइंट सर्विस विंग जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है जो कि आपने NIOS से पास किया है 5 सब्जेक्ट के साथ, या किसी भी पब्लिक स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर इसको पास किया है जो कि 10+2 सिस्टम के इक्विवेलेंट है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है वोकेशनल एग्जामिनेशन का, या डिप्लोमा आपने यहाँ पर किया हुआ है 3 साल की ड्यूरेशन का, या आपने जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन आपने किया हुआ है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। अब आपका डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए, 10+2 है तो 10+2 सेलेक्ट कीजिए। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद आपका उत्तीर्ण होने का स्टेटस पास है तो आप पास सेलेक्ट कीजिए, अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग दे सकते हैं, और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर देने हैं। इसके बाद है स्कूल आपने अर्बन या रूरल कहाँ से आपने इसको पास किया है, टाइप ऑफ स्कूल क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, योग्यता क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेम ऐसे ही अब आपको यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा, 12th के नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके माता पिता या अभिभावक का जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको देना होगा। सबसे पहले कंट्री चूज़ कीजिए, कंट्री कोड सेलेक्ट कीजिए और उनका जो मोबाइल नंबर है और जो मेल आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में। फोटो का साइज 10 से 200 के भी और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के भी रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन ओपन होगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर सही कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां पर डाटा को वेरीफाई कर लेंगे कि आपने इन जो डिटेल्स हैं उनको चेक कर लिया है, कोई भी गलती नहीं है इन स्टेप में, और उसके बाद आप यहां से इसे आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म देखिए जब आपका फाइनल सबमिट हो जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट या लास्ट ऑप्शन है वो है फी पेमेंट का। आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो पेमेंट करना है उसके लिए आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए।
इसके बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा एसबीआई का, या आपने जो भी गेटवे चूज किया है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे भी करना चाहें पेमेंट को कंफर्म, आप उस ऑप्शन को बस ओनली कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा को कंफर्म करने के बाद आपके सामने जो बिल डेस्क होगा वो फ्रेंड्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल डेस्क में आपने जो फ्रेंड्स ऑप्शन चूज किया है, जैसे कार्ड आपने डेबिट कार्ड किया है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे और यहाँ से पे कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आप अपना जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप जेईई मेन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।